हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार क्याथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन को। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया दोनों ही कंडीशन सोडियम से संबंधित है। हमारे शरीर में यदि सोडियम का लेवल डिस्टर्ब होता है तो इस सिचुएशन में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सोडियम साल्ट के बारे में। हमारे शरीर के अंदर सोडियम जो है 135 से 145 बिटवीन 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर MEQ पर L माना जाता है। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम से पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं सोडियम के फंक्शन के बारे में। सोडियम हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है, क्या इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेनेंस। हमारे शरीर में जो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनमें ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कराने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो सोडियम के द्वारा किया जाता है। हमारे बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस भी सोडियम करवाता है। नॉर्मल मसल इरिटेबिलिटी, मसल्स के अंदर जो ऑटोरिदमिसिटी या इम्पल्स जनरेशन की पावर है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली सोडियम से संबंधित होती है। इनिशिएट एंड मेंटेन्स हार्ट बीट। सोडियम हमारे हार्ट बीट्स को स्टार्ट कराने के लिए और मेंटेन करने के लिए आवश्यक माना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन की। हाइपोनेट्रीमिया क्या है? हाइपोनेट्रीमिया सिंपली हम कहें तो लो ब्लड सोडियम है। ब्लड में सोडियम का लेवल यदि 135 MEQ पर L से कम हो जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल सोडियम लेवल 135 से 145 होता है। यदि ब्लड में सोडियम का लेवल 135 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को आप हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानेंगे। अब बात करते हैं हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज़ क्या क्या हैं। लो सोडियम कंजप्शन, यदि आप खाने में, डाइट में कम सोडियम ले रहे हैं तो हमारे शरीर में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम, यदि ज़्यादा मात्रा में सोडियम का बॉडी से लॉस हो रहा है एज कम्पेयर टू द कंजप्शन, इट कैन ऑल्सो लीड हाइपोनेट्रीमिया। ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन में भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। डायूरेटिक्स के अधिक इस्तेमाल के कारण भी हमारे शरीर से सोडियम बाहर निकल जाता है, तो इस वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया होता है। इंक्रीज ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यदि ज़्यादा ले लिया जाए तो भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। एडिसन्स डिजीज़ की स्थिति में भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म के कंडीशन में भी हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यदि किसी पर्सन में मान लीजिए हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनमें ड्राउजीनेस देखने को मिलती है, मसल वीकनेस होती है और कई बार सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस के लिए बेस्ट मेथड है आप उसका ब्लड टेस्ट कराएं, ब्लड में सोडियम के लेवल को चेक करें। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि बॉडी में सोडियम है या नहीं, हाइपोनेट्रीमिया है या नॉर्मल है। अब बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन की। हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन का सिंपल मीनिंग है हाई ब्लड सोडियम। हमारे शरीर में यदि सोडियम का लेवल 145 से ज़्यादा हो जाए तो ये सिचुएशन हाइपरनेट्रीमिया कहलाती है। हाइपरनेट्रीमिया किन किन कारणों से हो सकती है? डिहाइड्रेशन, डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्वेशिंग सिंड्रोम, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिसोन यूज़। यदि कोई व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस का पेशेंट है, कशिंग सिंड्रोम से ग्रसित है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से सफरिंग है या फिर कॉर्टिसोन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, तो उन सभी में हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन होने की पूरी संभावना रहती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की।
यदि किसी पर्सन में सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या क्या उसको महसूस होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा थर्स्ट महसूस होगी, प्यास लगेगी, कंफ्यूज रहेगा, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया कंडीशन देखने को मिलेंगी, सीजर्स आ सकते हैं, यहाँ तक कि कोमा कंडीशन भी हो सकती है। सोडियम हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल्ट है, आयन है, इसका हमारे बॉडी में एक सिस्टमेटिक वे में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अत्यधिक मात्रा से बीपी भी बढ़ता है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सोडियम को डिस्कस किया, इसका बढ़ा हुआ लेवल और घटा हुआ लेवल क्या होता है, क्या कहलाता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या कंडीशंस हैं जो कि इसके लेवल को बढ़ाती या घटाती हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. Its name for nurses preparation for more such interesting videos. Thanks. All the best.